हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरे दुनिया के जियो पॉलिटिक्स को शेक कर रहा है। ये गेम है एस्पियोनॉज, असैसिनेशंस और साइबर वॉरफेयर की, जहां ईरान और इजराइल की पुरानी दुश्मनी ना एक नए लेवल पर पहुंच गई है। ईरान के कुछ फोर्स के चीफ इस्माइल खानी पर स्पाई होने का इल्जाम लगे हुआ है आज के टाइम, और ईरान पे होने वाले बड़े साइबर अटैक्स के बीच एक बहुत बड़ा कनेक्शन निकल कर आ रहा है। अगर आप दोनों को तालमेल करोगे ना तो कुछ ना कुछ यहाँ से इक्वेशन निकल कर आएगा। एक और बात हमें यहाँ पर गौर करनी जरूरत है कि अगर आप सारे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को एक टेबल पर लाकर रखोगे ना, सडनली ईरान में अर्थक्वेक आना और ये स्पेकुलेशंस निकल कर आना कि ईरान ने न्यूक्लियर बम टेस्ट किया है, फिर अगेन यहाँ पर ईरान के कुछ फोर्स के चीफ इस्माइल खानी गायब हो जाते हैं, ईरान इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, फिर इजराइल का साइबर अटैक करना, ये पहलुआ आपस में इंटरकनेक्टेड है। हमें यहाँ पर ध्यान से गौर करने की जरूरत है। सबसे पहले देखो, हम देखते हैं कि कैसे इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सीज को एक के बाद एक निशाना बनाया है। हमास के चीफ इस्माइल हानी है, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और उनका सक्सेसर हाशिम सफीउद्दीन, ये सब इजराइल के अटैक्स में मारे गए हैं। ये ईरान के लिए ना एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने सालों से अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होल्डिंग बनाए रखा था यहाँ पर, जो अब धीरे धीरे टूट रहा है। ईरान ने कभी नहीं सोचा था कि इजराइल का भी इतना एग्जैक्ट डॉट टू डॉट कोऑर्डिनेटेड अटैक कर कर इनके प्रॉक्सीज को असैसिनेट करेगा। ये कभी नहीं सोचा था, और असैसिनेशन भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हुआ है गाइस। तेहरान में घुसकर हुआ है, जमीन के कई फीट गहराई में जाकर हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये सब होने के बाद ना एक के बाद एक बहुत ज्यादा सवाल उठने लगे हैं कि क्या इजराइल के जासूस ईरान के अंदर इतना डीप घुस चुके हैं? क्या मोसाद का कोई अपना आदमी ईरान के मिलिट्री लीडरशिप में आ चुका है, जो हेड बन चुका है और ईरान को नजर नहीं आ रहा, जो उन्हें अंदर की इंफॉर्मेशन इजराइल को पहुंचा रहा है? इस सवाल का जवाब और शक आज के टाइम ईरान के कुछ फोर्स के चीफ इस्माइल खानी के ऊपर उठ चुका है कि क्या ईरान के कुछ फोर्स के चीफ इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगेन देखो, कुछ फोर्स ईरान में एक सिग्निफिकेंट फोर्स है जो ईरान की फॉरेन फोर्स को संभालती है, एक्सटर्नल फोर्सेस के मैटर को मॉनिटर करती है, जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हौतीस एक्सेट्रा शामिल है इसमें। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बताने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कासिम सुलेमानी इसके पहले हेड थे, बाद में इनके असैसिनेशन के बाद इस्माइल खानी इनकी जगह ले लेते हैं, और तब से ही हम देखते हैं कि ईरान के इंटरनल मैटर्स में बहुत ज्यादा गड़बड़ होने लगती है। अब सबसे पहले बात यह है कि खानी के ऊपर ईरान के अंदर काफी ज्यादा शक है, शुबा है, र्यूमरस ये भी है कि उन्हें इंटरोगेट किया गया है और हाउस अरेस्ट में भी रखा गया है, और आयतुल्लाह अली ख़ामेनी डायरेक्ट इसको लीड कर रहे हैं। और दोस्तों, इनको अरेस्ट में रखने की वजह ये है कि ये जब जहां गए थे ना दोस्तों, वहां इजराइल ने इनका बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। इनको ये भी पता था कि कहां हिजबुल्लाह के, हमास के लीडर मौजूद है, कहां सीक्रेट बंकर में है, ये सब इनको ही जानकारी थी, और जहां ये गए थे वहां इजराइल ने इनकी इंफॉर्मेशन से फायदा उठाया है। तो आज के टाइम इन पर बहुत बड़ा शक है, क्योंकि ये एक दो बार नहीं कई बार हो चुका है। अब देखो, धीरे धीरे ना ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है कि इनको हाउस अरेस्ट में रख लिया गया है, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये खबर वायरल होने के तुरंत बाद इजराइल के साइबर अटैक का सिलसिला शुरू होता है। जी हाँ, इजराइल का यहाँ पर साइबर अटैक शुरू हो जाता है। ये साइबर अटैक सिर्फ छोटी मोटी हैकिंग नहीं थी, ये इतने बड़े लेवल की अटैक्स थे कि ईरान के जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस को टारगेट किया गया है। मतलब पूरा ईरान का गवर्नमेंट सिस्टम अटैक के नीचे आ चुका है। हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा कीमती जासूस हो इजराइल के लिए, इसलिए इनकी इंफॉर्मेशन निकालने इजराइल ने ये सब किया हो। और दूसरा है ईरान का न्यूक्लियर वाला मामला, जब अर्थक्वेक आया था। और सिर्फ यही नहीं, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी यहाँ पर टारगेट किए गए हैं, जो कि ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट एरिया है। अब कितना ये साइबर अटैक ने न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज किया है, कितना एनरिचमेंट को प्रॉब्लम हुआ है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन डैमेज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि इजराइल ने इसे ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन याद रखिए, तारीख गवाह है, इजराइल ऐसा खेल खेलता है कि सबको पता होता है कि ये सब इजराइल ने ही किया है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सबूत नहीं होता है उनके पास। लेकिन सबको पता तो होता है कि ये इजराइल ने ही किया है, और इजराइल कुछ करने के बाद यस और नो कुछ नहीं बोलता, बस साइलेंट रहता है। ये बेसिकली इजराइल के तरफ से मैसेज होता है कि ये इजराइल ने ही किया है।
तो ऐसी भी स्ट्रैटेजी जो है एक कंट्री इस्तेमाल करती है। और अलग से मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि ईरान अपनी साइबर डिफेंसेस को पिछले कुछ सालों से ना इवोल्व कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला रहा है, इनोवेशन कर रहा है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि अगर इजराइल का सामना करना है ना तो साइबर वॉरफेयर में भी हमें आगे रहना पड़ेगा। कभी भी इजराइल उन पर साइबर अटैक कर सकता है, ये इनको अच्छी तरह से पता है। और ये साइबर वॉरफेयर फ्यूचर है, लेकिन इस बार इजरायली साइबर अटैक का जो स्केल है ना वो बहुत ज़्यादा ह्यूज था। उसने ईरानी डिफेंसेस को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया। ईरान को भी शायद ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना बड़ा लेवल का अटैक उन पर हो सकता है फ्यूचर में। ये अटैक हमें 2010 की स्टकनेट साइबर अटैक की याद दिलाता है। उस वक्त ईरान के नातंज न्यूक्लियर फैसिलिटी जो अंडरग्राउंड है उस पर एक मालवेयर अटैक किया गया था। वैसे भी यहाँ पेनड्राइव का इस्तेमाल किया गया था। बाद में वायरस पूरे कंप्यूटर्स में फैल गया था जो उनके यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरी तरह से डिसरप्ट कर रख चुका था। इस अटैक के पीछे ना इजराइल और यूएसए के होने के स्पेकुलेशंस थे, लेकिन ईरान के पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होने की वजह से ईरान खामोश बैठ गया था। यह पहली बार था जब दुनिया को साइबर वॉरफेयर का असली फेस देखने को मिला था। आखिर ऐसी भी पावर दुनिया में आ चुकी है। दुनिया को एहसास हुआ इस अटैक का इम्पैक्ट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काफी ज्यादा देर तक रहा है। अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन रहना चाहिए कि जी अब ईरान के साथ इतना सब हो चुका है, अब इसके बाद ईरान कैसे इजराइल को इसका रिटेलिएट जवाब देगा। तो देखिए जी, इस लेटेस्ट अटैक का इम्पैक्ट सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा एक वॉर जोन पर जाएगा। अब ईरान भी रिटेलिएशन के मोड में आ सकता है। अगर हम पास्ट में देखें तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। उन्होंने पहले भी इजराइल के वाटर सप्लाई सिस्टम को हैक कर पॉइजन करने की कोशिश की थी। जी हाँ, वाटर सप्लाई करने हमें कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है और ईरान ने वाटर को पॉइजन करने की कोशिश की, लेकिन ईरान फेल हो गया था। लेकिन सोचिए गाइस, अगर ये सक्सेसफुल होता तो कितनी बैड स्ट्रैटेजी हो सकती थी ये। अब अगेन हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। ईरान कुछ इस तरह के अटैक जरूर करेगा इजराइल पर। तो इस तरह के साइबर अटैक दुनिया के लिए एक वार्निंग है। इस तरह के साइबर अटैक्स दुनिया के लिए एक वार्निंग है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैसा हम न्यूक्लियर वॉर से डरते हैं ना, अब हमें साइबर अटैक से भी डरना होगा। ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है कंट्रीज के दरमियान। अगर इस्माइल खानी सच में इजराइल का स्पाई है तो इजराइल को ये जरूर जानने में इंटरेस्टेड होगा कि खानी के इंटरोगेशंस का क्या नतीजा निकला है, इसका रिजल्ट क्या आया है। और जब ये खबर पब्लिक हुई तो इजराइल ने अपना नेक्स्ट स्टेप ले लिया है और एक बहुत बड़ा साइबर अटैक उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के साथ साथ ईरान के जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस पर किया है, ताकि इजराइल पता कर सके कि आखिर उनके जासूस के साथ क्या हुआ है, क्या वो जिंदा है, मारा गया है। ऑब्वियस कहीं ना कहीं तो डिटेल जरूर मिलेगी ना। इतना जुडिशियरी पे, इतना लेजिस्लेटिव पे, इतना एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे अटैक हुआ है ये लेवल का, तो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकलेगी। एक साइबर वॉरफेयर के जरिए ईरान को और भी ज्यादा ना कमजोर करने का मूव भी उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। ये एक चेस गेम की तरह बन चुका है जहां पर हर मूव को बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा, चाहे वो इजराइल हो या ईरान। ईरान के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। एक तरफ उनका अपना मिलिट्री चीफ हाउस अरेस्ट में है, जो हो सकता है कि मोसाद का एजेंट हो, जिसके ऊपर स्पाई होने का इल्जाम लग रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल उनके कोर गवर्नमेंट सिस्टम को डायरेक्ट टारगेट कर रहा है। ईरान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर यह डिक्लेयर किया है कि वो अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो अपने अंदर के दुश्मनों को पहचान पाएगा, क्योंकि देखो वो कंट्री एक्सटर्नल अफेयर्स में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक वो कंट्री के इंटरनल अफेयर्स स्टेबल ना हो। ये सिचुएशन सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मिडिल ईस्ट और ग्लोबल पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट डाल रहा है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। क्या ये एस्पियोनॉज गेम का पार्ट है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।